नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर को मार्केट में क्या हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज बाज़ार में क्या हुआ। तो जैसा कि आपके सामने है, निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है आपके सामने अवेलेबल। तो निफ्टी में हमने कल जो क्लियरली हमने बोला था कि किस लेवल से मार्केट में क्या हो सकता है, तो हमने आपको लेवल्स बताए थे कि 21,023 के ऊपर में अगर टिकता है तो 87 तक जा सकता है, और 87 के अगर ऊपर दिखता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या, रात को फेड का इंटरेस्ट पॉलिसी का डिसीजन था जहां पर रेट अनचेंज रखे गए, बट उससे खास कमेंट्री थी। तो कमेंट्री में क्लियरली इंडिकेट किया गया जेरोम पावल के थ्रू कि जो वो अगले ईयर से 24 से वो इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू कर सकते हैं, जिसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया, यूएस मार्केट्स ने, और उसी के बेसिस पे आज एशियन मार्केट्स में और अदर पीयर्स ग्रुप्स में भी आपको रैली देखने को मिली। तो आज निफ्टी ने 21,087 के ऊपर ही ओपन किया, और वहीं से उसने पूरा आपको रैली दिखाया ऊपर के लेवल तक, 21,200 तक के जोन तक निफ्टी ने आपको पूरा मूव दिखाया। तो कल जिन्होंने कॉल होल्ड किया होगा उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट बन गया। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ में ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये काफ़ी तगड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे काम करेगी। तो मार्केट यहाँ से क्या है, वापस से एक कंसोलिडेशन फेज कुछ इस हिसाब से जा सकता है। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन फेज में क्या होगा, आपके जो ऊपर के लेवल से 21,350 से 400 का जोन ये रेजिस्टेंस जोन है, और 21,100 का आपका सपोर्ट जोन रहेगा। अब अगर 21,100 अगर टूटता है, ये लाइन अगर ब्रेक होती है, तो मार्केट वापस से गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ में आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऊपर के जोन से आपको पुट बाइंग करनी है, नीचे के जोन से आपको कॉल बाइंग करनी है, आपको यही करना है बस। ठीक है, बीच के जोन में क्या है, मार्केट आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग पे रहेगा, तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर संभल के अब काम करना है ऑप्शन बाइंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये अभी हमारा निफ्टी का हाल फिलहाल के लिए व्यू है कि कंसोलिडेटेड व्यू रह सकता है। ऊपर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहिए, अगर यहाँ से मिल रहा है तो आप अपने लॉन्ग्स को पोजीशंस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और शॉर्ट के माइनर पोजीशंस भी बना सकते हैं एसएल के साथ में। एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएल रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आज वही सेम एज जैसे निफ्टी में गैप अप हुआ था, बैंक निफ्टी ने भी आपको गैप अप दिया, और आखिरी में जो क्लोजिंग था वो भी काफ़ी अच्छा आपको ऊपर के लेवल पे आपको क्लोज होते हुए दिखा। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इस बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने वही गैप अप दिया 47,500, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला मार्केट, और सीधा आपको एक सिंगल कैंडल में ऊपर चला गया, और ये आपको एक पुल बैक की तरह दिखा। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, नीचे आपको 9 EMA का सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है, यहाँ से एक वापस से आपको एक पुल बैक दिख सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है 47,950 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, फ्रेश रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और यहाँ से 47,950 से आपका जो रेजिस्टेंस जोन है, ये आपके यहाँ से एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। इस जोन के ऊपर टिकता है तो आप सोच सकते हैं 48,200 के या 48,400 के बारे में, लेकिन जब तक इस जोन के ऊपर नहीं टिकता है आपको हैवी ट्रेड्स नहीं करने हैं। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, नीचे 47,500 का सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और ऊपर से आपको सेल की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये लाइन ब्रेक होती है ना, तो मार्केट जो है वो अपना ये गैप कवर करने के लिए जा सकता है जो आज इसने गैप बनाया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के बारे में। ओके, अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या हुआ, जैसा कि फिन निफ्टी में भी सेम जैसा हमने इंडाइसेस पे दूसरे इंडाइसेस पे देखा, फिन निफ्टी ने भी वही चीज़ आपको दिखाई, जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चार्ट है बैंक निफ्टी के। वही सिंगल कैंडल का एक राइज था, उसके बाद में ये जो फॉल आया छोटा सा, मतलब फिर वो दिन भर के डे है वहाँ से करेक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, वापस वही 9 EMA का सपोर्ट ले सकता है, 20 EMA का सपोर्ट ले सकता है, चार्ट में उतनी जगह है। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है 21,329, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस था। ऊपर आपको आज का डे हाई का जो है वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, तो 21,540 का जो जोन है ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और 21,300 का ये आपका सपोर्ट जोन है।
तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बट याद रखिएगा मार्केट बाइंग साइड पे है, तो अगर 500 के ऊपर टिकता है तो फ्रेश टारगेट्स जो हैं वो सीधे सीधे आपके 21,650 तक खिंच सकते हैं। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर इसके ऊपर में टिका तो आपको एक बाइंग और देखने को मिल सकती है, ओके, ऊपर के लेवल पर। तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है। कंसोलिडेशन थोड़ा सा दिखा सकता है मार्केट आपको कल के दिन में, तो ये कंसोलिडेशन के लिए आपको रेडी रहना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर 300 का लेवल किसी कारणवश ब्रेक हो रहा है तो ये मार्केट गैप कवर करने जा सकता है। ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है अब इस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो, आपको कोई डाउट्स, क्वेरीज, कंसर्न्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमको बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।